प्रिय विद्यार्थियों नमस्ते। आपका आपके अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर सत्यम उदिता स्नेही, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत। हम अभिज्ञान शाकुंतलम महाकाव्य के चतुर्थ अंक का अध्ययन कर रहे हैं। अब तक हमने 18 पद्य पढ़ लिए हैं जो कि 5 वीडियो में जारी किए गए हैं। आज हम इसका अंतिम भाग पढ़ेंगे जिसमें 19 से लेकर 22 तक पद्य कवर हो जाएंगे और ये समाप्त भी हो जाएगा। और जैसा कि चतुर्थ अंक के बारे में कहा जाता है कि तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम् काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि चतुर्थो अंक तत्र श्लोक चतुष्टयम्। तो ये युक्ति की व्याख्या जो करनी होती है आपको परीक्षाओं में, वो भी इस चतुर्थ अंक के सार के आधार पर, इन 6 वीडियो के आधार पर ही आप कर पाएंगे। इसका अच्छी प्रकार से अध्ययन करें, परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो इस अंक की शुरुआत हुई थी दुर्वासा के शाप से और अंक की समाप्ति होगी शकुंतला को विदा करके, इसलिए इस चतुर्थ अंक का नाम विदा अंक है। और इसमें जो बीच का भाग है उसमें क्या आया, हमने देखा कि जो कर्ण व लौट आते हैं जहाँ पे वो गए थे सोम तीर्थ से, और लौटने के बाद उन्हें आकाशवाणी से पता चलता है कि उनकी पुत्री गर्भवती है और दुष्यंत की विवाहिता है। तो इस के द्वारा जिस दिन उन्हें आकाशवाणी से सुनाई देता है यह समाचार, उसी दिन वह शकुंतला को विदा करने के लिए तैयारी करने लगते हैं। और जो उनकी दोनों सखियां हैं वो भी शकुंतला के लिए मांगलिक वस्तुओं का इकट्ठा करके शकुंतला का श्रृंगार करती है। और जो काश्यप हैं, तात काश्यप, जो कि शकुंतला के जो हैं एक तरह से पालित पुत्री उनको उन्होंने मान रखा है और उसके पिता हैं, एक तरह से दत्तक पिता हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि वह शकुंतला के साथ 2 ऋषि कुमारों को भेजेंगे, एक शारंगरक और एक शारदवत, और एक महिला तापसी गौतमी को भेज रहे हैं। तो जो शारंगरव है वह समझदार है, थोड़ा बड़ा है, उसके माध्यम से कवि ने यहाँ पर कुछ संदेश दिया है। किसको? राजा को, राजा दुष्यंत को। तो वो हमने पढ़ा था 17वें पद में, जिसमें काश्यप कहते हैं कि असमान साधु विचिंत्य संयम धनान उच्च कुलम चात्मनः, ये हमने कल पढ़ लिया था बहुत अच्छी प्रकार से। तो कल वाला जो 17वां पद्य था वह श्लोक चतुष्टय का दूसरा पद्य है। और फिर हमने पढ़ा इसमें श्लोक चतुष्टय का तीसरा पद्य, जो कि तात काश्यप उसकी पुत्री को संदेश देते हैं कि तुम्हें किस प्रकार से अपने ससुराल में व्यवहार करना है। तो ये हमने पढ़ लिया था, परंतु फिर भी कुछ इसमें बताने लायक बातें हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। यह सबसे पहले तो ये शार्दुल विकीर्तन छंद में ही है ये भी पद्य। तो इसको गा लेना चाहिए, हमें गाकर याद करना चाहिए, ताकि आपको परीक्षाओं में तो लिखना होगा, परंतु जब इंटरव्यू में जाएंगे, आप साक्षात्कार में जाएंगे, तो वहाँ पर आपको कहा जाता है चतुर्थ अंक का कोई भी एक पद्य आप सस्वर गाकर सुनाइए, तो आपको याद भी करना होगा और गायन भी दिखाना होगा, अपनी गायन प्रतिभा को भी दिखाना होगा। तो ये कौन सा छंद है? यहाँ है शार्दुल विकीर्तन छंद। तो हम इसको कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है इसकी राग। इसकी राग में जो या कुंदेन वाली राग ही आपको ध्यान रखनी है। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला शुश्रूष्व गुरून् कुरु प्रिय सखी वृत्तिं सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृतापि रोषणतया मास्मा प्रतीपं गमा भूयिष्ठं भवदक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुसेकिनी यान्तेवं गृहिणीपदं युवतयो वामाकुलस्याधय वामाकुलस्याधय। तो यहाँ पर क्या उपदेश था? इसमें उपदेश है एक तरह से भारतीय सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था का पूरा उपदेश है। इसमें जब बेटी ससुराल जाती है तो उसके ससुराल पक्ष में कौन कौन हो सकते हैं, उसके बड़े लोग हो सकते हैं, ससुर जेठ इत्यादि, तो उनके प्रति वह शुश्रूषा का भाव रखे। और कौन हो सकता है वहाँ पर? उससे छोटे लोग हो सकते हैं, जो हैं देवर, देवरानी, ननद वगैरह इत्यादि हो सकते हैं, उनके प्रति वह प्रिय सखी जैसा व्यवहार करे। यहाँ पर सपत्नी उस जमाने की व्यवस्था के अनुसार सपत्नी शब्द है, पर वर्तमान की प्रासंगिकता हमें दिखानी हो अभिज्ञान शाकुंतलम की, तो यहाँ पर हम मान लेंगे कोई भी जो उसके छोटे लोग हैं वहाँ पर, उससे उम्र में जो छोटे हैं वह है, तो उनके साथ वह प्रिय सखी जैसा व्यवहार करे, बेस्ट फ्रेंड जैसा व्यवहार करे।
उनके दुख में दुखी हो, उनके सुख में सुखी हो। और एक होते हैं वहाँ पति, पतिदेव तो उसके भगवान होते हैं एक तरह से, तो उनको उनके द्वारा अगर वो कभी अपमानित भी हो जाए तो वह किसी भी प्रकार से उनके प्रतिकूल आचरण ना करे, क्योंकि गुस्से में, यहाँ पर लिखा हुआ है रोषणतया, गुस्से में एक पक्ष अगर गुस्से में है तो दूसरे पक्ष को शांति से उसको सुनना चाहिए, किसी भी प्रकार के वहाँ पर जवाब, उसे प्रत्युत्तर नहीं देना चाहिए, क्योंकि क्रोध जो होता है ना वो क्या होता है, अग्नि के समान होता है। उस समय अगर आप उसको और ज़्यादा जवाब दोगे तो उसमें एक तरह से आप ईंधन डालोगे और उस क्रोध की आग को और भड़काओगे, तो सामने वाला पहले ही क्रोध में है और आप उसे और कुछ भी बातें सुना के और क्रोधित कर रहे हो। जब उसका क्रोध उतर जाए तब आप अपनी बात रखिए, चाहे आप उस समय सही थे तो भी उससे में सुन लीजिए, एक पक्ष को अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। तो यहाँ पर जो है यही बात कही जा रही है कि शांति कैसे बनी रह सकती है घर में। तो अभी वर्तमान में भी हमें ये जानना है कि जो घर में पिता हो, पुत्र हो, पुत्री, कोई भी दो पक्षों में लड़ाई हो रही हो तो एक पक्ष जो है वो शांति से दूसरे पक्ष को सुने, और जब उसका गुस्सा शांत हो जाए तभी अपने उस विवाद को सुलझाए। फिर आता है भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, परिजनों पर यानी नौकर चाकर जो होते हैं घर में, वर्तमान में भी बहुत सारी जो हैं काम के लिए सेविकाएं घर में आती है, बर्तन धोने वाली, कपड़े धोने वाली, साफ़ सफाई करने वाली, उनके प्रति भी हमें वर्तमान संदर्भ में भी हमें उदारता का भाव रखना चाहिए, उनके दुख में, उनकी गरीबी में उनकी सहायता करनी चाहिए। और ये तो शकुंतला के लिए तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वो तो रानी है, तो रानी है तो पूरे महल में बहुत सारे सेवक गण होंगे, तो उनके प्रति वह बहुत उदारता से, बहुत प्रेम से व्यवहार करे, बातचीत में भी और उनके किसी भी प्रकार के संकट की अवस्था में भी। और भाग्य सुनुसेकनी, ये वर्तमान संदर्भ में भी हम सब पे लागू होता है कि किसी को कोई पद अचानक मिल जाए, बड़ा पद, क्योंकि शकुंतला जो है वो जंगल में पली बली है, पालित पोषित हुई है, तो वहाँ से वो एकदम से चक्रवर्ती सम्राट की, एक तरह से पूरे भारत के सम्राट की पत्नी बन रही है। तो ये मान लीजिए कि बिल्कुल गरीबी से उठ के कोई फुटपाथ से उठ के कोई राष्ट्रपति भवन में पहुंच जाए तो उसको अपने भाग्य पे कितना घमंड होगा, तो वो घमंड उसे नहीं करना है, यहाँ पर यही कह रहे हैं। तो वर्तमान में भी हमें भी यही देखना है कि अचानक से भी या किसी भी क्रम से हमें कोई पद मिले तो उस पद का हमें घमंड नहीं करना है, दुरुपयोग उसका नहीं करना है, क्योंकि पद तो बदलते रहते हैं, इंसान को अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए और किसी भी प्रकार का घमंड उसके भाव नहीं आना चाहिए। गर्व और घमंड में फ़र्क होता है, तो यहाँ पे घमंड नहीं आना चाहिए। घमंड आने पे व्यक्ति अपनी अपनी पहले की स्थिति को भूल जाता है और एक काल्पनिक दुनिया में जीते हुए दूसरे लोगों का तिरस्कार करता है, तो वो नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का आचरण करने वाली जो युवतियाँ होती है वह गृहिणी पद को, गृह स्वामिनी पद को प्राप्त होती हैं, घर की लक्ष्मी कही जाती हैं, और वह दोनों परिवारों की एक तरह से सम्मान के प्रतीक होती हैं। और अगर इससे विपरीत वामा यानी इससे विपरीत आचरण करने वाली जो महिलाएं होती है वह कुल के लिए आधि के समान होती है। आधि का मतलब होता है मानसिक दुख, आधि और व्याधि दो शब्द होते हैं। आधि यानी मानसिक दुख का कारण बनती है, यानी कि दोनों परिवार उसकी शिकायतों से ही परेशान रहते हैं। कई बार अभी वर्तमान में भी आपने सुना होगा कि जो बेटी है तुरंत पापा को, मम्मी को फ़ोन करके बताती है कि आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज वो हो गया, छोटी छोटी बातों पर ही। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने परिवार को संभालना चाहिए, क्योंकि जब आप नए घर में जाते हो तो वहाँ पर एक वातावरण ऐसा बनता ही है कि आपको सामंजस्य करने में वक्त लगता है, लोगों को समझने में वक्त लगता है। तो शुरुआत में घबराना नहीं चाहिए, उससे उसको शांति से उस समय को काटना चाहिए, अपने आप धीरे धीरे सब सही हो जाता है। तो यहाँ पर इस तरह से इसमें क्या बताया गया, सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए किस तरह से एक स्त्री को व्यवहार करना चाहिए, और स्त्री को तो विशेष रूप से, और कुछ व्यवहार तो यहाँ दोनों पक्षों पे ही घटित होते हैं, तो वो करने चाहिए, तभी दोनों कुल जो हैं वो एक पारिवारिक व्यवस्था बनी रह सकती है। और जो कहा जाता था प्राचीन समय में कि जो विवाह जो होते हैं वो अविच्छेद्य होते हैं, उनमें टूट नहीं होती, तलाक वाली कोई व्यवस्था भारतीय हिंदू धर्म में भी कहीं नहीं है, तो तभी परिवार बना रह सकता है। इसलिए यहाँ पर परिवार व्यवस्था को बनाए रखने के लिए स्त्री को कई बार त्याग करने पड़ते हैं, तो वो करना उसके लिए ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने देख लिया इसको। इसमें नया तो क्या बताना था मुझे, थोड़ी सी व्याकरणात्मक टिप्पणी बता देती हूँ। अलंकार तो मैंने बता दिए थे इसमें कि किस तरह से इसमें रूपक अलंकार है, और अर्थांतरन्यास अलंकार था इसमें, और एक और हेतु अलंकार था, ये मैंने कल बताए थे, कल के वीडियो में आप देख लीजिएगा। अब इसमें कुछ हमें चाहिए कुछ भी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ। तो देखिए यहाँ पर सुषुस्व शब्द है, उसमें श्रु धातु से सन प्रत्यय, लोट लकार मध्यम पुरुष का है ये सुश्रुस्व। और उसके बाद में यहाँ पर आता है सपत्नी शब्द। सपत्नी शब्द कैसे बनता है, समान है पति यासाम ता सपत्न्य है। तो यहाँ पर पति शब्द है, उसके ई को न हो जाता है तो बन जाता है पत्नी, और उसमें रूप चलता है, तो सपत्न्य शब्द यहाँ पे बना है।
फिर आता है विप्रेकृता अपि, तो वी उपसर्ग प्र उपसर्ग क्री धातु से त और टाप प्रत्यय करके बनता है। एक शब्द आया था इसमें प्रतिपम, प्रतिपम का मतलब हमने प्रतिकूल लिया था, तो प्रतिकूल शब्द की व्युत्पत्ति कैसे बनी, तो प्रतिकूलम अपाम इति प्रतिकूल, यानी जो अप यानी जल, जल के विपरीत दिशा में जो जाता है वह प्रतिकूल होता है। तो यहाँ पर इस तरह से ये शब्द बना हुआ है। भूइष्टम शब्द का मतलब होता है बहुत अधिक, तो बहु शब्द से इष्टन प्रत्यय करने पर बनता है भूइष्टम शब्द। एक शब्द आया था अनुत्सेकिनी, यानी अन प्लस उत्सेक, उत्सेक का मतलब था घमंड, यानी घमंड ना करने वाली तुम बनना। इस प्रकार से यहाँ पे उसको उपदेश देते हैं और बहुत ही अच्छा ये पद्य था। अब आगे हम पढ़ते हैं। 10 मिनट देखो हमने ले लिया आज, इसमें फिर से ज़्यादा ले लिया समय। अब यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, तात काश्यप ने जो है ये बात कही थी, तो उस इस श्लोक के विषय में वह अपनी उससे जो गौतमी है वहाँ पर उससे पूछते हैं, कथम व गौतमी मन्यते, गौतमी इसके बारे में क्या विचार रखती हैं। तो गौतमी क्योंकि महिला है, वरिष्ठ महिला सदस्य हैं, तो महिला के लिए जो दिया जाने वाला उपदेश है उसके बारे में क्या कहना चाहती हैं, वह उससे उनका मत जानते हैं। तो गौतमी कहती है, एतावान वधू जनस्य उपदेश है, यह वधू जनों के लिए इतना ही उपदेश है, यानी कि सब कुछ इसमें आ गया है, इतना उपदेश काफ़ी है। जाते एतत् सर्वम खलु अवधारय, हे पुत्री तुम इस सबको अच्छी प्रकार से याद कर लो, अवधारित कर लो, अपने जीवन में गांठ बांध लो इसकी, तुम्हें ये यही काम आने वाला है अपने जीवन में, इसको याद रखना। तो जो है फिर काश्यप कहते हैं, वस्से परिस्वज्स्व परिस्वज, परिस्वज शब्द उसमें स्व लगेगा, परिस्वज स्व माम सखी जन्म च, हे पुत्री मुझे और अपनी सखियों को गले लगा लो। तो जैसे ही ये बात कही काश्यप ने, शकुंतला ने तुरंत उसका भान ले लिया कि अब मुझे विदा करने का समय आ गया, यानी ये लोग मुझे अब यहाँ से ही लौटा देंगे, खुद लौट जाएंगे। तो अब उसका भाव उसने क्या पूछा, शकुंतला ने, तात इतः एव किम प्रियंवदा अनसूये सख्यो निवर्तिष्यते, क्या यहीं से ही प्रियंवदा और शकुंतला इत्यादि सखियाँ जो है लौट जाएंगी। तो पिता ने क्या कहा, काश्यप ने कहा, वस्से इमे अपि प्रदेये, इनको भी देना है, प्रकट रूप से किसी को देना है, यानी विवाह इनका भी करना है। न युक्तम अनयोः तत्र गंतुम, इनका वहाँ जाना उचित नहीं है। तो इसमें यह भी है कि कुंवारी कन्याओं को ससुराल में नहीं भेजा जाता, क्योंकि उनको भी किसी और से विवाह करवाना है, तो इसलिए उनको बड़ी कन्याओं को नहीं भेजा जाता, छोटी कन्याओं को फिर भी भेजा जाता था किसी भी पुत्री के साथ। तो यहाँ पर देखो एक और बात है इसमें कि उनका वहाँ जाना उचित क्यों नहीं है। अगर शकुंतला के साथ में प्रियंवदा और अनुसुईया जाती तो यहाँ पर जो है दुर्वासा के शाप का राज वहीं खुल जाता, तो ये कहानी उतना प्रभावपूर्ण नहीं बन पाती जितनी बन रही है। तो कालिदास ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही अपनी चतुरता से, चतुराई से शकुंतला के साथ अनुसुईया और प्रियंवदा को नहीं भेजा। किसको भेजा फिर, त्वया सह गौतमी यास्यति, वहाँ गौतमी जाएगी, तुम्हारे साथ गौतमी जाएगी, क्योंकि वह समझदार हैं, बड़ी हैं, और वो जो है शाप की घटना को भी नहीं जानती, इसलिए वह जाएंगी। ये बात यहाँ हमें भाव के रूप में जाननी है कि इसलिए गौतमी गई है, शकुंतला के साथ अनसुईया और प्रियंवदा को नहीं भेजा गया है। काश्यप ने ये बात कही तो शकुंतला पित्रम आश्लिष्य, पिता को गले लगाकर, गले क्या लगाई, वो तो पूरी तरह से चिपट गई एक तरह से उनके। और वैसे आश्लिष्य शब्द का मतलब गले लगाकर ही होता है। कथम इदानीम तातस्य अंका, तात यानी पिता के, अंकात अंक से, गोद से, परिभ्रष्टा मलय तट उन्मिलिता चंदन लतेव देशांतरे जीवितम धारिष्यामि। शकुंतला अपनी जो है व्याकुलता को बताते हुए कहती है कि कैसे इस समय पिता की गोद से छूटी हुई मैं मलय पर्वत के किनारे से उखाड़ी गई चंदन लता के समान देशांतरे, दूसरे देश में जीवन धारण कर सकूंगी। तो देखिए यहाँ पर भौगोलिक ज्ञान भी पता चल रहा है कालिदास का कि कोई जो चीज़ें कहीं उगती है तो उस भौगोलिक परिस्थिति में उगती है। जैसे सेब जो है वो कश्मीर में उगता है तो वो राजस्थान में नहीं उग सकता है, तो वो उसकी भौगोलिक परिस्थिति है। तो उसी प्रकार से जो मलय पर्वत पर उगता है चंदन का वृक्ष, जैसे यहाँ पे चंदन का वृक्ष होना चाहिए था, पर यहाँ लता शब्द कहा गया, चंदन लतेव, तो स्त्रीलिंग में उपमा देने के लिए कहा गया है ये।
और लता मतलब यहाँ छोटा जो है लता पौधा, छोटा जो उसकी शाखा कह सकते हैं, वह दूसरे स्थान पर उसको रोपा जाए तो वह नहीं उग पाएगा वहाँ पर। तो उसी प्रकार से मैं दूसरे देश में कैसे वहाँ जीवन धारण कर पाऊँगी, मेरे लिए तो वो बहुत ही नया माहौल होगा। वन में पली जो है एक सिंपल सादी कन्या और एक तरह से चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी बनने जा रही है, तो वहाँ मैं कैसे जीवन धारण कर पाऊँगी, इस पर क्या कहते हैं कश्यप उसको समझाते हुए एक तरह से कहते हैं, वत्से किम एवं कातरासी, हे पुत्री क्यों इस समय तुम दुखी हो रही हो, अधीर हो रही हो, कातर हो रही हो। और उसको समझाने के क्रम में ये श्लोक कहते हैं, ये जो श्लोक है ये भी जो चार जो श्लोक माने जाते हैं उसमें चौथा श्लोक ये माना जाएगा। और इसके स्थान पर जो कुछ विद्वान लास्ट वाले श्लोक को भी मानते हैं, जो हम पढ़ेंगे अर्थो ही कन्या पर किए वाले को। तो उन्होंने यहाँ पे कवि ने काश्यप के मुंह से क्या कहलवाया शकुंतला को समझाने के लिए, ये भी आपका जो है हरिणी व्रत में है, हरिणी छंद में है, तो इसको तो हम नहीं गाएंगे अभी। क्या है इसमें, क्या कहा काश्यप ने, अभिजनवतो भर्तुः श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे विभव गुरु भी कृत्यहि तस्य प्रतीक्षणमाकुला तनयम अचिरात प्राची इव अर्कम, यहाँ से हम तोड़ लेते हैं इसको, प्राची इव अर्कम प्रसूय च पावनम मम विहरजाम न त्वं वस्ये शुचम गणयिष्यसि सुचे सुचम गणिष्यसि, सुख सुचम यानी शोक को नहीं गिनोगी। किसको कहा, वस्से, ये जो वस्से शब्द है चतुर्थ लाइन में लास्ट में, उसको सबसे पहले ले लेंगे। हे पुत्री तुम जो है मेरे दुख को बिल्कुल भी नहीं गिनोगी, यानी तुम उसके लिए तो मेरे पास समय ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसके लिए यहाँ पर तीन कारण दिए गए हैं कि तुम मेरे विरह से उत्पन्न उस दुख पर विचार करने का तुम्हारे पास समय ही नहीं होगा। क्योंकि अब देखिए यहाँ पर अभिजनवतः भर्तु श्लाघ्ये स्थिता गृहिणी पदे, कौन, तुम सबसे नीचे से लेंगे, तुम अभिजनवतः, अभिजन यानी कुलीन जो है, और कुलीन में वत प्रत्यय लग गया प्रशंसार्थ में, बहुत ज़्यादा कुलीन, महाकुलीन, उत्तम कुल वाला, भर्तु पति के द्वारा, श्लाघ्ये गृहिणी पदे स्थिता, प्रशंसनीय गृहिणी पद पे स्थित होकर, यानी कि गृहिणी का पद गृह स्वामिनी, यानी कि एक तरह से राज लक्ष्मी यानी कि पटरानी बनकर, स्थिता यानी उस पद पर स्थित होकर, यानी कि जब राजा चक्रवर्ती सम्राट है तो उसकी रानी बनने पर, और रानी नहीं यहाँ पर आशीर्वाद के रूप में उन्होंने कश्यप ने पटरानी बनने का भी उन्हें आशीर्वाद दिया था। तो पटरानी बनकर जब राजा ही इतना बिजी होता है, राजा के पास बहुत सारे काम होते हैं, तो उसकी पत्नी को भी बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी व्यवस्थाएं संभालनी पड़ती हैं। रानी के पास बहुत सारे प्रजाजन अपना दुख लेकर आते हैं, तो बहुत बिजी होती हैं। तो उस प्रकार से गृहिणी पद पर तुम प्रतिष्ठित होकर, स्थित होकर, विभव गुरु भी कृत्य ही तस्य प्रतिक्षणम आकुला, विभव गुरु भी, विभव यानी ऐश्वर्य की, गुरु भी यानी अधिकता की वजह से, कृत्य ही तस्य प्रतिक्षणम आकुला, उन कृत्यों के कारण प्रतिक्षण व्याकुल रहने पर बहुत तुम बिजी रहोगी, इतना बिजी रहोगी कि तुम संभाल ही नहीं पाओगी। एक तो गृह स्वामिनी के पद पे तुम बैठोगी, तो घर के आंतरिक कार्य जो होते हैं वह गृहस्थी के काम में भी तुम्हें बहुत समय देना होगा, और तुम जो है उस पद पर जो बैठी हो, उस पद के ऐश्वर्य के कारण तुम्हारे पास बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाएगी, उससे तुम प्रतिक्षण आकुल रहोगी, व्याकुल रहोगी, परेशान रहोगी, उसमें ही तुम उलझी रहोगी। और तीसरा कारण, तनयम अचिरात प्राची इव अर्कम प्रसूयम च पावनम, इन सब कामों से अगर तुम्हें समय मिल जाएगा तो चलो कोई बात नहीं, पर तुम तो गर्भवती भी हो, शीघ्र ही तुम्हें पुत्र होने वाला है, तो तुम पुत्र की देखभाल में बिजी हो जाओगी। तो तनयम अचिरात, अचिरात यानी शीघ्र ही, तनयम तनय को, प्रसूय उत्पन्न करके, और कैसा है वो पुत्र, पावनम तनयम पवित्र पुत्र को उत्पन्न करके, किसके समान, प्राची इव अर्कम, प्राची यानी पूर्व दिशा में, अर्कम यानी सूर्य के समान, पूर्व दिशा जैसे पवित्र सूर्य को उत्पन्न करती है, उसी प्रकार तुम पवित्र सूर्य रूपी तेजस्वी हितकारी पुत्र को उत्पन्न करके, यहाँ जो अर्क है यानी सूर्य है वो तेजस्वी होता है और सभी का हित करता है, सभी के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, सूर्य से ही सारे कल्याणप्रद कार्य होते हैं संसार में, तो वह करके। और दूसरा शब्द पावनम, पावनम का मतलब पवित्र बालक होगा, ये तुम्हारा कोई ये अवैध या नाजायज संतान नहीं है, ये तुम्हारा पवित्र बालक है, तो उसको तुम उत्पन्न करके, और वो भी शीघ्र ही, क्योंकि गर्भवती तो है ही अब, और कुछ ही समय में हो जाएगा पुत्र, 2-3-4 महीनों में, तो शीघ्र ही तुम उसको जन्म दोगी, तो तुम उसके काम में बिजी हो जाओगी। तो इस प्रकार तुम क्या होगी, मम विहरजाम शुचम, मेरे विरह से उत्पन्न, शुचम शोक को, दुख को,
न गणिष्यसि, नहीं गिनोगी, यानी दुख तो तुम्हें होगा पर तुम्हारा ध्यान उस पर नहीं जाएगा। तो ये मनोवैज्ञानिक तथ्य इसमें उभारा गया है कि मनुष्य जब काम में बिजी होता है तो वह अपने कष्टों को भूल जाता है, अपने दुख को भूल जाता है। दुख भले ही उसे होता है तो तुम थोड़े समय तो तुम्हें यहाँ की याद आएगी, परंतु जैसे ही तुम वहाँ के कामों में बिजी होगी तो तुम जो है सब प्रकार के दुख को भुला दोगी और तुम्हें यहाँ की याद इतनी नहीं आएगी और तुम्हें तुम्हारे पति का भी प्रेम मिलेगा, संतान हो जाएगी। तो इस तरह से तुम बहुत बिजी हो जाओगी। हरिणी यहाँ पे छंद है। हरिणी छंद में क्या होता है, 17 वर्ण होते हैं, 6 4 और 7 पर यति होती है। न समर सलागर सड़ वेदई हये हरिणी मता, इस तरह से लक्षण होता है। अब इसमें क्या में अलंकार नजर आ रहा है, तो देखिए अलंकार है इसमें उपमा। तो क्यों है, क्योंकि प्राची इव अर्कम, सूर्य के समान तेजस्वी हितकारी पुत्र, तो उपमा अलंकार हो गया। फिर यहाँ पर है कौन सा अलंकार, काव्यलिंग भी अलंकार है। क्यों काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि दुख को नहीं गिनने के 3 कारण यहाँ पर दे दिए गए हैं। दुख को तुम नहीं गिनोगी क्योंकि तुम गृहिणी पद पर स्थित हो जाओगी। तुम जो है वो दूसरी लाइन में क्या कहा था कि बहुत सारे काम से बिजी रहोगी, काम में व्याकुल रहोगी। और तीसरा कहा था तुम्हें शीघ्र ही पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर कारणों का उल्लेख होने से तो काव्यलिंग तो हो ही गया, परंतु जब बहुत सारे कारण होते हैं तो वह समुच्चय अलंकार में बदल जाता है। यानी कि 3 कारणों का एकत्र एक ही जगह उल्लेख होने से समुच्चय अलंकार भी है यहाँ पर। तो उपमा अलंकार, काव्यलिंग अलंकार और समुच्चय अलंकार है। और प्रसिद्ध 4 श्लोकों में इस श्लोक की भी गणना होती है। तो इस प्रकार से ये हमारा पद्य बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं हम आगे। इसमें आपको कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी जाननी है तो देख सकते हैं आप। अभी उपसर्ग पूर्वक जन धातु से घय प्रत्यय अभिजन बना, और श्लाघ्य है, श्लाघ धातु से बना इसमें नियत प्रत्यय, तो श्लाघ्य बना। इसी तरह से प्रसूय यानी प्र उपसर्ग पूर्वक सूय धातु से त्वा प्रत्यय हो गया। त्वा के स्थान पर ल्यप हो जाता है जब आगे उपसर्ग होता है, तो यहाँ पर ल्यप प्रत्यय कहेंगे हम, त्वा को ल्यप हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी भी आप लिख सकते हैं। अब देखिए, शकुंतला पितुः पादयो पतति, शकुंतला पिता के चरणों में जो है प्रणाम करती है, पिता के चरणों में गिर पड़ती है, वो मतलब ढोक देती है एक तरह से। तो काश्यप क्या उसको आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि जब कोई पैरों में गिरेगा तो आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा। तो वो कहते हैं काश्यप, यद इच्छामि ते तद अस्तु, यद इच्छामि जो मैं चाहता हूँ, ते तुम्हारे लिए, तद अस्तु वह हो, मैं तुम्हारे लिए जो चाहता हूँ वह हो। यहाँ पर ये नहीं कहा कि तुम जो चाहती हो वह हो, क्योंकि शकुंतला तो बहुत कुछ चाह सकती है। शकुंतला का चाहना अभी नहीं होगा। 5वें अंक में हमें पता चलेगा कि शकुंतला को त्याग दिया गया है। तो काश्यप को तो सारी आगे की घटनाएं पता है, तो वो कहते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो हो। अब मैं क्या चाहता हूँ, तो वो अगले श्लोक में पता चलेगा कि वो क्या चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें जो है चक्रवर्ती सम्राट हो पुत्र के रूप में, और वह जो है महारानी पटरानी बने। इस तरह का आशीर्वाद जो चाहते हैं वो फलित होगा, तो वह तो फलित होगा ही किसी भी रूप में, चाहे वह त्याग हो जाए शकुंतला का, चाहे नहीं त्याग हो तो भी। तो यहाँ पर काश्यप ने इस तरह से आशीर्वाद दिया कि यद इच्छामि ते तद अस्तु। तो शकुंतला जो है वो क्या कहती है, सख्यौ उपेत्य, सखियों को सखियों के समीप जाकर, हला द्वे अपि माम समम एव परिस्वज जेथाम हो जाएगा। यहाँ पर दो के लिए आ रहा है, द्विवचन है इसमें, परिस्वज्व जेथाम, यानी हे सखी द्वे अपि माम, दोनों ही मुझे, समम एव समान ही, एक साथ ही, परिस्वज्व यानी गले लगो, मेरे से तुम दोनों एक साथ गले लगो, यानी दोनों से अलग अलग गले नहीं लगना है। यहाँ इस दोनों के प्रति समान प्रेम दिखाने के लिए एक साथ गले मिलवाया जा रहा है। ऐसा ना हो कि ये शकुंतला जो है भेदभाव वाली प्रतीत हो, कि जो है उनने सबसे पहले अनुसुईया को गले लगाया, प्रेमवदा को नहीं लगाया। इस तरह का भेदभाव नहीं दिखाना, इसलिए दोनों सखियों को वो समान रूप से प्रेम करती है, इसलिए दोनों को ही कहती है कि तुम दोनों मेरे साथ एक साथ गले मिलो। तो सख्यो तथा कृत्वा, उसी प्रकार करके। अब सखियों जो हैं एक जो बात बतानी सखियों को, तो जब गले मिल रही है तो पास में आ चुकी है, तो एक तरह से उनके कान के समीप पहुंच गई है। तो वो सखियां उसी समय कहती है, क्या कहती है बात, यदि हे सखी यदि नाम स राजा प्रत्यभिज्ञान मंत्रो भवेत ततः तस्य इदम आत्मनामधेय अंकितम अंगुलीयकम दर्शय। हे सखी, यदि वह राजा प्रत्यभिज्ञान मंथर हो जाए, प्रत्यभिज्ञान यानी पहचानने में थोड़ा विलंब करे, देर लगाए, पहचान नहीं पाए, तो क्या करना, ततः उस समय उसको तुम यह उसी के नाम वाली जो अंगूठी है जिस पे अंकित है, दुष्यंत नाम अंकित है, वह अंगूठी उसे दिखा देना। तो प्रत्यभिज्ञान का मतलब यहाँ होता है, एक दार्शनिक शब्द है, इसका मतलब होता है कि पहले कोई चीज़ देखी थी परंतु भूल चुके हैं और पुनः याद दिलाना। तो इसमें स्मृति भी होती है और प्रत्यक्ष भी होती है। जैसे हम कहते हैं कि यह तो वही है, तो
वही है जो हमने पहले 1 साल पहले देखा था या कभी मिले थे। तो इस प्रकार प्रत्यभिज्ञान शब्द का मतलब यहाँ पर तो पहचान अर्थ में है, परंतु ये एक दार्शनिक शब्द है। तो यहाँ पर है कि क्योंकि इन्हें तो पता है दोनों सखियों को कि शकुंतला जो है उसको दुर्वासा का शाप मिला है, और राजा जो है वो भूल सकता है, वहाँ पर यह हो सकता है राजा को याद ना आए कि ये कौन है। तो शकुंतला इस वाक्य से घबरा जाती है और क्या कहती है अपनी सखियों को, दोनों सखियों को कहती है शकुंतला, अनेन संदेहेन वाम आकंपिता अस्मि। वाम तुम दोनों के, अनेन संदेहेन इस संदेह से, वाम शब्द हो चुका है यहाँ पर तुम दोनों के अर्थ में, तुम दोनों के इस संदेह से आकंपिता अस्मि, मैं कांप गई हूँ। और आ उपसर्ग लग गया इसका है ऊपर, तो मैं बहुत ज़्यादा कांप गई हूँ, मुझे तो बहुत ज़्यादा कंपन हो रहा है, डर लग रहा है कि तुमने इस तरह की बात क्यों कही। तो सखियाँ जो है बात को संभालते हुए कहती हैं, माँ भयसी मत भयभीत हो, भयभीत मत हो। अति स्नेह पाप संकी, अति स्नेह बहुत अधिक स्नेह जो है पाप की, अनिष्ट की आशंका करवा देता है। यानी कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा चाहते हैं तो हमारे मन में उसके प्रति कई बार अनिष्ट की आशंका आ जाती है। जैसे कि कई बार जो है कोई यात्रा पे जा रहा होता है पुत्र या पुत्री, तो माँ को बहुत ज़्यादा आशंका हो जाती है कि ऐसा ना हो कोई एक्सीडेंट हो जाए, ऐसा ना हो कि कुछ और हो जाए, कुछ और हो जाए, और समय पे कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं हुआ सामने, तो हमारे मन में तरह तरह की आशंकाएं आने लग जाती है कि क्यों ये व्यक्ति उपस्थित नहीं हो पाया, कुछ ऐसा गड़बड़ तो नहीं हो गया होगा। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छी सूक्ति है, याद कर लीजिएगा इसको, अति स्नेह पाप की। ये सूक्ति पूछी जाती है परीक्षाओं में कि कहाँ की है, किसने कही, तो दोनों सखियों ने कही है ये। अब सारंगराव वहाँ पर क्या कहता है, युगांतरम आरूढ़ सविता त्वरताम अत्र भवति। सविता यानी सूर्य देव युगांतरम आरूढ़, दूसरे प्रहर पर आरूढ़ हो चुके हैं। युग शब्द होता है प्रहर का वाची, प्रहर इसका मतलब होता है। तो समय की गणना जो है वो पहर में हुआ करती थी पहले। 8 पहर में पूरा दिन और पूरा रात कवर होता था, 4 पहर दिन के और 4 पहर रात के। तो यहाँ पर सुबह अगर 6 बजे के समय हम सूर्योदय माने सामान्यतः, तो 12 बजे तक दोपहर हो जाता है, दूसरा पहर खत्म हो जाता है, तो इसलिए कहते हैं दोपहर। तो यहाँ पर दोपहर हो गया, ये सूचना दी जा रही है कि सुबह शकुंतला को विदाई करने का समय शुरू हुआ था सूर्योदय से स्नान करवा के, और अब दोपहर होने को आया है, आप शीघ्रता करिए, उनको कहते हैं वो शारंगरव, शकुंतला को कहते हैं। तो शकुंतला आश्रम मुखी भूत्वा, आश्रम की ओर देखते हुए, तात कदा नु भूयः तपोवनम प्रेक्षिष्ये, हे पिता पुनः मैं इस तपोवन को कब देखूंगी। तो जो काश्यप उसको जवाब देते हैं, श्रूयताम सुनो पुत्री सुनो, भूत्वा चिराय चतुरंत महिसपत्नी दोष्यंतीम अप्रतिरथम तनयम निवेश्य भर्ता तद अर्पित कुटुंब भरेण सार्धम शांते करिष्यसे पदम पुनः आश्रमे अस्मिन्। वसंत तिल का छंद में है ये, 14 वर्णों का छंद होता है। तो इसमें क्या कहा काश्यप ने, आश्रम व्यवस्था का एक तरह से इसमें उल्लेख है, जो होती हैं हमारी आश्रम व्यवस्था, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो आश्रम व्यवस्था का ज्ञान देते हुए एक तरह से कह रहे हैं जो काश्यप अपनी पुत्री को क्या कह रहे हैं, चिराय लंबे समय तक, चतुर अंत मही सपत्नी भूतवा, चारों ओर जिसके समुद्र है ऐसे, जो मही है उसकी सपत्नी सोत बनकर, यानी कि मही का मतलब होता है पृथ्वी, और महीपति यानी राजा, राजा की होती है पत्नी, बहुत सारी पत्नियां होती है, परंतु जो पृथ्वी होती है उसको उसकी पहली पत्नी माना जाता है। तो यहाँ पर ऐसा राजा जो कि पहले से ही महीपति है, और जो ऐसे प्रदेश का स्वामी है जिसके चारों ओर समुद्र है। तो भारत के चारों ओर पहले समुद्र हुआ करता था, इसमें भी भौगोलिक ज्ञान छुपा हुआ है। यूरेशिया की प्लेट और भारतीय प्लेट जो है पहले अलग अलग थी, और इन दोनों के बीच में एक तरह से समुद्र था। तो भारत के 3 तरफ तो वर्तमान में दिखता है हमें समुद्र, परंतु ऊपर की तरफ भी, उत्तर दिशा में भी समुद्र हुआ करता था। तो उस समय का ये समय है जब भारत के चारों ओर समुद्र हुआ करता था। चारों ओर से समुद्र से गिरी हुई इस पृथ्वी की जो है तुम सोत बनकर दोष्यंतीम अप्रतिहतम तनयम निवेश्य, दोष्यंतीम दुष्यंत के पुत्र को, तनयम यानी पुत्र को, अप्रतिहतम पुत्रम, अप्रतिहतम तनयम, अप्रतिहत जिसके कोई प्रतिद्वंदी न हो ऐसे पुत्र को, निवेश्य यानी पद पर, सिंहासन पर आरूढ़ करके, तद अर्पित कुटुंब भरेण, तद उसको अर्पित कुटुंब भरेण, कुटुंब का, परिवार का जो भार है वह अर्पित करके, भत्रा सार्धम अपने पति के साथ, इदम
शांते आश्रम अस्मिन है यहाँ पर, अस्मिन शांते आश्रमे, इस शांत आश्रम में पुनः फिर से पदम करिष्यसि, स्थान बनाओगी, पैरों को रखोगी या स्थान बनाओगी। तो क्या कहना चाह रहे हैं, कितनी बड़ी बात इसमें कह दी गई है कि तुम लंबे समय तक तो जो हैं वो चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी रहोगी, और उसके बाद तुम्हें पुत्र होगा, तो पुत्र को तुम सिंहासन पर बैठाओगी, और उसके बाद वो पुत्र भी अप्रतिहत होगा, यानी कि अद्वितीय होगा, विजेता होगा, जिसके समान कोई प्रतिद्वंदी ना हो, उसको कहते हैं अप्रतिहत। तो उसको तुम्हारे पति के द्वारा जो है सिंहासन पर बिठाया जाएगा और पूरे परिवार का भार उसको दे दिया जाएगा। तब तुम हो जाओगी लगभग 50 वर्ष की, तो हो जाए तुम्हारी अवस्था हो जाएगी वानप्रस्थ वाली। तो वानप्रस्थ की अवस्था में आने के बाद तुम क्या करोगी, अपने पति के साथ में इस आश्रम में पुनः आओगी। तो प्राचीन समय में भी जो राजा महाराजा होते थे, वह एक तरह से जो राजगद्दी की लड़ाई ना हो, इसके लिए ये व्यवस्था शायद बनाई गई होगी कि जैसे ही पुत्र योग्य हो, पुत्र को पदभार सौंपकर राजा जो हैं अपनी पत्नी के सहित आश्रम में आ जाता था, और वहाँ पर जो है तपस्या वगैरह करता था और अपने ज्ञान का प्रयोग करता था अगली पीढ़ी को पढ़ाने में और ज्ञान देने में। इस तरह से तो वानप्रस्थ आश्रम में वह प्रवेश कर जाते थे। तो इस प्रकार से यह आश्रम व्यवस्था का भी उल्लेख यहाँ पर हुआ है। और वसंत तिल का तो छंद है ही। यहाँ पर माला दीपक अलंकार है। माला दीपक अलंकार में क्या होता है कि माला के समान बहुत सारी चीज़ों को पिरोया जाता है, एक दूसरे से जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर शकुंतला पर मही सपत्नित्व का आरोप हुआ, फिर मही पर पुत्र को बिठाया जाना है, उसी पृथ्वी पर राज सिंहासन पुत्र को दिया जाना है वह, फिर पुत्र पर कुटुंब का भार दिया जाना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर माला दीपक अलंकार है, जिसका लक्षण क्या होता है, साहित्य दर्पणकार ने कहा है, तन माला दीपकम पुनः धर्मीणाम एक धर्मेण संबंधो यत यथोत्तरम। एक ही धर्म का धर्मियों से संबंध होता है, क्रमशः उत्तर उत्तर आगे बढ़ते बढ़ते उसमें आगे बढ़ते हैं हम। तो माला दीपक अलंकार यहाँ पर है। और कुछ समझने लायक तो शब्द यहाँ पर हैं, चत्वार है अंता यस्या तादृशः मैया। मैया यानी पृथ्वी, यानी कि पृथ्वी के चारों ओर जिसमें जो है समुद्र है, ऐसी पृथ्वी। तो यहाँ पर चतुर जो है चारों प्रांतों में, चारों किनारों पर जिसके समुद्र है, ऐसी पृथ्वी का उल्लेख है। और दूसरा शब्द है यहाँ पर प्रतिरथ। प्रतिरथ को आप समझिए शब्द को, अप्रतिरथ शब्द है, यानी कि न विद्यते प्रतिरथ है, प्रतिद्वंदी यस्य स, जिसका कोई प्रतिद्वंदी ना हो वह होता है प्रतिरथ। तो यहाँ पर प्रतिरथ शब्द कैसे बना, रथ यानी जो रथ जो युद्ध में प्रयोग होते थे, तो प्रतिगतः रथ यस्य स, वह प्रतिगत रथ होता है, यानी कि जिस योद्धा के सामने की तरफ कोई रथ ही ना हो, जिसके सामने कोई दुश्मन के रूप में कोई रथ लेकर कभी खड़ा होने की हिम्मत ही ना रख सके, वह होता है अप्रतिरथ विजेता। विजेता एक तरह से जो है राजा, जिसके सामने कोई भी रथ जो है शत्रु के रूप में खड़ा होने की हिम्मत ना रख सके। अब गौतमी यहाँ पे क्या कहती है आगे, गौतमी कहती है जाते परिहीयते गमन वेला, हे पुत्री गमन की वेला का जो है जाने का समय व्यतीत हो रहा है, निवर्तय पितरम, अपने पिता को लौटा दो, अथवा चिरेण अपि पुनः पुनः एषा एवं मंत्रिष्यते निवर्त्यताम भवान। एक तरफ तो कहती है पुत्री को कि तुम पिता को लौटा दो, फिर अथवा लगा के कहती है कि या फिर जो है लंबे समय तक यह पुनः पुनः फिर इसी प्रकार से प्रश्न पूछेगी, निवर्त्यताम भवान, आप लौट जाइए। काश्यप को कहती है कि ये तो ऐसे ही प्रश्न पूछती रहेगी बार बार, तो आप ही लौट जाइए। तब काश्यप क्या कहते हैं उसको, वस्य पुत्री उपरुध्यते तपो अनुष्ठानम, मेरे तप का अनुष्ठान जो है उपरुध्यते रुक रहा है, क्योंकि रोका हुआ है उन्होंने, अभी लंबा उन्हें तप करना था, वो सब ज़्यादा कर नहीं पाए हैं, पुत्री को विदा करना था, तो वह अवरुद्ध हो रहा है, मुझे जाना है, समय से उसको पूरा करना है। तो इस प्रकार से कहकर वह पुत्री को विदा करना चाहते हैं। तो फिर से पुत्री जो है भूयः पितरम आश्लिष्य, फिर से पिता को गले लगाकर उनसे चिपट कर क्या कहती है, तपश्चरण पीड़ितम तात शरीरम, तात का शरीर तपस्या के द्वारा पीड़ित है, बहुत ही दुखी है, दुर्बल है। तन माँ अतिमात्रम मम कृतः उत्कंठ स्व, तो मेरे लिए अब आप बहुत अधिक उत्कंठित ना होइएगा, यानी कि आप पहले ही दुर्बल हैं, बहुत दुखी हैं, अब मेरा विचार कर करके आप दुखी ना होइएगा और ज़्यादा। तो कोई भी पुत्री होती है अपने पिता के लिए हमेशा इसी तरह की आशा करती है कि उसके पिता जो हैं वो खुश रहें और स्वस्थ रहें, तो उनके दुखी नहीं देखना चाहती है। तो आप पहले ही दुर्बल हैं, आप मेरे दुख में और ज़्यादा दुखी ना होइएगा, इस प्रकार से वो कहती है। तो काश्यप बहुत ही मनोवैज्ञानिक यहाँ पर उल्लेख करते हुए ये श्लोक काश्यप के मुँह से निकलता है, स निश्वासम, निश्वास के साथ, दीर्घ लंबी सांस के साथ,
आर्या छंद में कहा जा रहा है, शमम एष्यति मम शोकः कथम नु वस्से त्वया रचित पूर्वम उटज द्वार विरूढ़म निवार बलीम विलोकयतः। यानी कि इसमें क्या कह रहे हैं जो तात काश्यप कि वस्से हे पुत्री त्वया रचित पूर्वम, तुम्हारे द्वारा रचित पूर्वम, रचित यानी कि जो है रचा गया था यानी रखा गया था, डाला गया था, पूर्वम यानी पहले ही, क्या चीज़, निवार बलीम, निवार का धान, निवार का अन्न का जो दाने थे वह, उटज द्वार विरूढ़म, उटज के द्वार पर उग आए हैं वो, उटज यानी कुटिया के द्वार पर विरूढ़म यानी उगे हुए हैं। पहले कवि शकुंतला ने अपने जो है पूजा इत्यादि में अर्घ के रूप में जब होता है तो उसमें पानी के घड़े में हम 2-4 दाने डाल लेते हैं किसी चावल के या किसी के, तो उसने इस तरह से पूजा के निमित्त कुछ डालकर उसको अपने जो उटज है, कुटिया है, उसके द्वार पर कभी सींचा था वहाँ पानी, तो वो पानी में जो दाने थे वो उग आए हैं अब, तो उगकर वो एक तरह से पौधे जैसे बन गए हैं वहाँ पर। तो उस उगे हुए पौधों को जो है विलोकयत देखते हुए, मम शोक है, मेरा शोक, कथम किस प्रकार से, शमम एषति शांति को प्राप्त होगा, हे पुत्री, ये पुत्री पहले ही आ चुका है संबोधन। तो यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं कवि कालिदास, एक मनोवैज्ञानिक तथ्य उभार रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति चला जाता है हमारे जीवन से, परंतु उसकी स्मृति की चिन्ह, वो कमरा, वह बेड, वह कुछ उसकी द्वारा यूज़ की गई वस्तुएं वहाँ सामने होती है, तो उनको देख देख कर पुनः याद आती है कि यहाँ पर वह रहती थी, यहाँ पर वह खेलती थी, यहाँ पर वह सोती थी, इस तरह की घटनाएं। तो यहाँ पर चूँकि ये तो काश्यप ऋषि है तो इनको किस तरह से उपमा कहलवाई है, इनके द्वारा कहलवाई है, उटज द्वार पर उगा हुआ जो पौधा है, निवार धान का पौधा है, वह तुम्हारे हाथों से ही बीज डाला गया था उसका, वह अब उग आया है, और वो जब तक वहाँ रहेगा तब तक तो मुझे उसको देख देख कर तुम्हारी याद आती ही रहेगी, तो मेरा शोक तो शांत होने वाला नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार भी है। क्यों काव्यलिंग अलंकार है? क्योंकि निवार बलि का जो वो दाना है उसको देखते, उस पौधे को देखते देखते देखने के रूपी कारण यहाँ पर है, इस वजह से उनका शोक जो है वो शांत नहीं हो पाएगा, ये कार्य है। तो कारण कार्य का उल्लेख होने से काव्यलिंग अलंकार है। आर्य जाति यहाँ पे छंद है ही, जो कि एक मात्रिक छंद होता है। और इस प्रकार से यहाँ पर इस श्लोक में कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ अगर आपको देखनी है तो उटजस्य द्वारे इति, उटज द्वार, और उटज के द्वार पर उगा हुआ, तो उटजस्य द्वारे विरूढ़म, उटज के द्वार पर उगा हुआ, उटज होता है एक तरह से घास है, उससे बनी हुई कुटिया होती है, तो उसको उटज कहा जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो गया। और गच्छ, पिताजी उसको आज्ञा देते हैं, जाओ पुत्री, शिवास्ते पंथा न संतु, तुम्हारा मार्ग जो है कल्याणकारी हो। और इस प्रकार से निष्क्रांता शकुंतला सह यायिनश्च, शकुंतला अपने जो सहचारी हैं, उनके साथ जाने वाले लोग हैं, उनके साथ में प्रस्थान कर जाती हैं। अब प्रस्थान कर जाती है तो उसके बाद क्या होता है, दोनों सखियों का यहाँ पर एक तरह से वाक्य आ रहा है, शकुंतलाम विलोक्य, शकुंतला को देखकर, हा दिक अंतर्हिता शकुंतला वन राज्या, हाय दुख है धिक्कार है, शकुंतला वन राज्या, वन की पंक्तियों के द्वारा अंतर्हिता छुप गई है, यानी कि अभी अभी तो दिखाई दे रही थी, अब वो इतनी दूर चली गई है कि अब ओझल हो गई है, आंखों से, दृष्टिपथ से दूर चली गई है, तो अब वो शकुंतला को दिखाई नहीं दे रही है, शकुंतला दिखाई नहीं दे रही है दोनों सखियों को। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों सखियाँ वो दुख मनाते हुए कहती है। और अब उन सखियों को काश्यप क्या कहते हैं, सनिश्वासम, लंबी सांस छोड़कर, अनुसूये गतवती वाम सहचारिणी, वाम सहचारिणी, तुम दोनों की सहचारिणी, साथ साथ चलने वाली, साथ साथ खेलने वाली, विचरण करने वाली, वह गतवती चली गई है। निगृह शोकम, शोकम निगृह, शोक को रोक कर, माम प्रस्थितम, मेरे प्रस्थितम पहले आएगा, प्रस्थितम माम, प्रस्थान किए हुए मुझको, अनुगच्छतम, अनुसरण करो, मेरा अनुसरण करो, मैं अब चल पड़ा हूँ, तुम भी मेरे पीछे पीछे आ जाओ, क्योंकि अब तो हमें चलना ही होगा, वो तो जा चुकी है, अब हम भी चलते हैं यहाँ से। इस प्रकार से दोनों सखियों को वह कहते हैं। उभे, दोनों कहती हैं, तात शकुंतला विरहितम शून्यम इव तपोवनम कथम प्रविशाव, हे तात, शकुंतला से विरहित, सूने बने हुए, विरह से जो है सूना बना गया है वहाँ पर, यानी रहित, शून्यम इव, सूने से, इस तपोवनम, तपोवन में, कथम प्रविशाव, कैसे प्रवेश करें, शकुंतला के विरह से सूने हुए इस तपोवन में हम कैसे प्रवेश करें, इस तरह से कहते हैं। तो काश्यप क्या कहते हैं उनको, स्नेह प्रवृत्ति
प्रवृत्ति एवं दर्शनी, स्नेह की प्रवृत्ति, स्नेह का जो व्यापार है वही एवं दर्शनी इस प्रकार से दिखाता है। किसको दिखाता है? वस्तुओं को। जब हमारा किसी के प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह होता है तभी हमें उसके अभाव में उसके जो चीज़ें हैं वो सब सूनी सूनी सी लगती है। तो वो कमरा, वो घर, वो तपोवन सब सूना लग रहा है, बहुत उदासी भरा माहौल छा रहा है कि किस प्रकार से जाएं। तो ये स्नेह की वजह से हो रहा है, तुम दोनों उसके प्रति बहुत ज़्यादा स्नेह करती थी इसलिए तुम्हें ऐसा हो रहा है, इस तरह से वो कहते हैं। और फिर आगे सविमर्शम परिक्रम्य, विमर्श करते हुए, कुछ विचार करते हुए वो चारों तरफ घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, चहलकदमी कर रहे हैं। फिर क्या कहते हैं अपने आप से ही, हंत भो शकुंतलाम प्रतिकुलम विसज्य लब्धम इदानीम स्वास्थ्यम। हंत शब्द यहाँ खुशी के अर्थ में, आहा, अरे, शकुंतलाम पति कुलम विसर्ज्य, शकुंतला को पति के कुल में, वंश में, विसर्ज्य भेज करके, लब्धम प्राप्त कर लिया है, इदानीम इस समय, स्वास्थ्यम, स्वास्थ्यम मतलब अपना पुनः वही स्वरूप, यानी वही शांति वाला स्वरूप। अभी कुछ समय से व्याकुल थे, चिंता हो रही थी, दुखी हो रहे थे, परंतु अपनी पुनः स्व अवस्था पर आ गए हैं, यानी कि पुनः शांति की अवस्था प्राप्त हो गई है मुझे। तो क्यों हो गई है? कुतः, क्योंकि, क्योंकि अब ये जो श्लोक है इसका अंतिम श्लोक है और बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इंद्रवज्जा छंद में कहा जा रहा है। और इसमें एक तरह से पिता के द्वारा अपनी पुत्री का विवाह कर देने के बाद कुछ समय बाद उसके मन में जो भाव आता है वो भाव यहाँ कहा जा रहा है। तो देखिए इंद्रवज्जा छंद में क्या होता है, 11 वर्ण होते हैं और उसमें होता है शादिंद्रवज्जा ऋतौ जगोग, यानी कि तगण तगण जगण, इस प्रकार 3 गणों के बाद 2 गुरु जब होते हैं तो बनता है इंद्रवज्जा। और ज़्यादातर इंद्रवज्जा के लक्षणों में इसी श्लोक को याद करवाया जाता है, तो आप भी इसी को याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और कुछ विद्वान जो चतुष्टय श्लोक होते हैं, श्लोक चतुष्टय, उसमें इसको गिनते हैं, अभिजन वतो भर्तु वाले को नहीं गिनते हैं, उसके स्थान पर इसको गिनते हैं, तो इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। बहुत छोटा सा ही श्लोक है। तो देखिए कैसे कहा तात काश्यप ने, अर्थो ही कन्या परकीय एवं, ही यानी निश्चित रूप से कन्या जो है, परकीय एवं पराया ही एवं यानी ही अर्थ यानी संपत्ति है, धन है। निश्चित रूप से कन्या जो है पराया ही धन है, पराये व्यक्ति का ही धन है। ताम अध्य संप्रेक्ष परिगृहीतु, ताम उसको, अध्य आज, परिगृहीतु संप्रेक्ष पति के घर में भेजकर, मम अयम मुझे यह, प्रकामम बहुत अधिक, विशदः संतोष शांति जातः उत्पन्न हो गया है, मुझे ये बहुत अधिक शांति उत्पन्न हो गई है। प्रत्यर्पित न्यास इव अंतरात्मा, अंतरात्मा में जैसे प्रत्यर्पित न्यास इव, प्रत्यर्पित न्यास के समान, अंतरात्मा के समान। प्रत्यर्पित न्यास यानी लौटा दी गई है धरोहर जिसके द्वारा, ऐसी अंतरात्मा के समान, यानी कि किसी की धरोहर आपके पास रखी है, मान लीजिए कि किसी सर की, किसी मैडम की पुस्तक आपके पास है, किसी पुस्तकालय की पुस्तक आपके पास है, और जब तक वो आपके पास है तब तक आपको उसकी चिंता लगी रहती है कि कहीं ये जो है फट नहीं जाए, कहीं छोटा बहन भाई इसके पन्ने नहीं फाड़ दें, गंदी नहीं हो जाए, क्योंकि इसे लौटाना है, क्योंकि ये मैडम की पुस्तक है। और अगर आपकी होती तो कुछ भी हो, उसके कुछ भी पन्ने फट जाए, कुछ भी हो जाए, आपको इतनी चिंता नहीं होगी। तो दूसरों की वस्तु जब आपके पास धरोहर के रूप में रखी होती है तो आपको उसकी चिंता होती है, जब तक आप उसे लौटा नहीं देते तब तक आपको उसकी चिंता लगी रहती है। तो पुत्री भी यहाँ पर जो है वो पति की धरोहर मानी गई है, उसी के लिए जो है पिता उसका पालन पोषण करते हैं लगभग 18-20 सालों तक, और उसके बाद पति को सौंप देते हैं, योग्य पति को, और फिर निश्चिंत हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो काश्यप हैं वह भी एक योग्य पति को सौंप चुके हैं, अपनी पुत्री को सौंपे नहीं है मतलब भेज चुके हैं। तो संप्रेष्य शब्द भेजने के अर्थ में आया है, भेज कर उन्हें बहुत अधिक शांति मिल रही है, जिस प्रकार से प्रत्येक पिता को मिलती है अपनी कन्या को विदा करके। और ये शांति किसके समान है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार है, ये मानो शब्द आएगा इसमें, युव जो है मानो अर्थ में है, मानो मैंने धरोहर को किसी को सौंप दिया है, जिसको सौंप दिया है, जिसकी थी उसको सौंप दिया है, वैसा ही भाव मेरे मन में यहाँ आ रहा है। तो उत्प्रेक्ष अलंकार में भी इस श्लोक को आप याद कीजिएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत ही अच्छा ये पद्य है, और याद भी कर लीजिएगा आप इसको इसमें जो है इंद्रवज्जा की राग में। तो इंद्रवज्जा की राग अगर आपको करनी हो तो, अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेष परिगृहीतु जातो ममायं विशदः प्रकामं प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा, प्रत्यर्पित न्यास इवांतरात्मा। तो इस प्रकार से अब इसमें आप जो है कुछ बातें जान लीजिए। परिगृहीतु, परिगृहीतु क्या है?
पति के अर्थ में ये प्रयुक्त होता है। तो कैसे बना ये शब्द? ये शब्द ऐसे बना है कि ग्रहिता यानी ग्रहण करने वाला, परि यानी सम्यक प्रकार से ग्रहण करने वाला। तो सम्यक प्रकार से ग्रहण करता है कौन? पति जो पत्नी को जब विवाह होता है तो हाथ पकड़वा कर उसका जो पाणी ग्रहण संस्कार किया करवाया जाता है, विवाह के फेरे करवाए जाते हैं। तो यहाँ पर पति को जो है वो परिगृहिता कहा जाता है, और परिणय भी इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है, परिणय उससे होता है। तो पति हाथ पकड़कर अग्नि के चारों ओर प्रदक्षिणा करता है, अतः वह उसका परिगृहिता होता है। इसलिए यहाँ परिगृहितु यानी पति को पति के पास भेजकर। प्रत्यर्पित न्यासः शब्द में क्या है? प्रत्यर्पितः न्यासः येन, बहुव्रीहि समास है। और इसी प्रकार से निगृह शब्द में क्या है यहाँ पर? ये तो ऊपर से था, यहाँ पर इसमें नहीं है। अब देखिए यहाँ पर कौन सा और हम ले सकते हैं व्याकरणात्मक टिप्पणी में? हम स्नेह प्रवृत्ति, ये भी ऊपर से जुड़ा हुआ है। स्नेह की प्रवृत्ति, स्नेह प्रवृत्ति हमें यहाँ से लेना है। परकीय एव, परकीय का मतलब क्या होता है? पराये का ही धन है। तो जो पराये का होता है तो पराये का ही यह है, यानी परह अयम परकीय, परकीय यानी दूसरे का ही यह है। परस्य एव परकीय, दूसरे का ही यह धन है, इस प्रकार से यहाँ पर है। यहाँ पर हम इसी में देख लेते हैं आपको, क्योंकि इससे ज़्यादा आसान रहेगा लिखना मेरे बोलने से। तो आप इतनी बातों को लिख पाएंगे या नहीं लिख पाएंगे? जितना आपकी इसमें व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ दी गई है, स्क्रीन में दिख रही है, उतनी को तो आपको कर लेना चाहिए। परस्य अयम परकीय, दूसरे का यह है इसलिए परकीय है। प्रत्यर्पिता नाश है, ये नस है, बहुब्रीहि है। उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया, इंद्रवजा छंद हो गया। इस प्रकार से ये जो चतुर्थ अंक है वो हमारा यहाँ समाप्त होता है, क्योंकि इसके बाद एक पंक्ति और है, इति निष्क्रांता सर्वे इति चतुर्थो अंक है। इस प्रकार सभी निकल जाते हैं और चतुर्थ अंक समाप्त होता है। तो ये चतुर्थ अंक जो है पुनः 1 मिनट में बता देती हूँ कि किस तरह से आपको इसका सार लिखना है, इसका महत्व लिखना है। तो चतुर्थ अंक की शुरुआत जो है दुर्वासा ऋषि के शाप से होती है। दुर्वासा ऋषि का शाप कवि कालिदास की मौलिक कल्पना है। इस शाप की वजह से ही जो है दुष्यंत के चरित्र को उभारा गया है, उसे धीरोदात्त नायक बनाया गया है कि वह ऐसे ही नहीं भूला है पत्नी को कि कहीं पर भी विवाह करके आ गया और उसको गर्भवती करके छोड़ के आ गया वहाँ पर। अगर इसी तरह का चरित्र जैसा कि महाभारत में इस कथा में बताया जाता है, वैसा यहाँ नहीं है। दुर्वासा के शाप की कल्पना कवि ने यहाँ पे की है। और उसके बाद में यहाँ प्रकृति चित्रण की दृष्टि से बहुत ही सुंदर इसमें प्रकृति का जो है रोना, जैसे मनुष्य रो रहा है तो प्रकृति भी रो रही है, तो प्रकृति का जो है मानवीकरण किया गया है। यहाँ पे मनुष्य की तरह उसको दिखाया गया है, और अंतः प्रकृति और बाह्य प्रकृति का सामंजस्य यहाँ पे किया गया है। जैसा जैसा प्रकृति में घटित हो रहा है वैसा वैसा मनुष्य में भी घटित हो रहा है, और जैसा मनुष्य में घटित हो रहा है वैसा प्रकृति में भी घटित हो रहा है। इस तरह से यहाँ दिखाया गया है। और इसमें पहली बार जो है अभिज्ञान के रूप में जो अंगूठी का प्रयोग इसमें होना है, वो उसका उल्लेख भी इसी में आया है, जिसके नाम पर इस शकुंतला का नाटक का नामकरण अभिज्ञान शाकुंतलम बना है, वो भी यही आता है। और इसमें इस तरह के कुछ संदेश हैं जो कि अभी तक प्रासंगिक बने हुए हैं, जैसे कि शकुंतला को पति के घर में कैसा व्यवहार करना है वो उपदेश, राजा को किस तरह से जो है शकुंतला के प्रति व्यवहार करना है वो उपदेश है। और इसी प्रकार से उसकी जो तात काश्यप की अपनी मन स्थिति है, किस तरह से वो जो है गृहस्थ नहीं है फिर भी दुखी हो रहे हैं, तो गृहस्थ लोगों की कैसी अवस्था होती होगी। और इसी प्रकार से जो अंतिम श्लोक है उसमें सारा दुख का निवारण हो गया, क्योंकि उनका काम जो है वो एक अच्छे व्यक्ति, जैसे एक व्यक्ति अच्छे पति को अपनी पुत्री को सौंप देता है उस प्रकार से निश्चिंत हो जाता है, उसी प्रकार से यहाँ पर न्यास को लौटाने के समान जो तात काश्यप हैं उन्होंने शकुंतला को योग्य पति को सौंप दिया है, उनकी जिम्मेदारी उतर गई है। तो इस प्रकार से यह हम इस चतुर्थ अंक को अच्छी प्रकार से सीख चुके हैं, प्राप्त कर चुके हैं। आप इस पर पुनः पुनः इसका अध्ययन कीजिए और इसको अपनी परीक्षाओं के लिए तैयार कीजिए। तो इतना ही काफ़ी है। अगर चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और किसी भी तरह का कोई सुझाव हो तो यूट्यूब में कमेंट बॉक्स में लिखें आप। और ये वीडियो ज़रूर आपको अच्छा लग रहा होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे जो है इसके अगले भाग यानी पंचम अंक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।